नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, और जब बात गुजरात लॉबी की आती है तो बहुत मुश्किल है। अब ताज़ा मामला देखिए, जिस दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में थे, इंपॉर्टेंट टॉक्स हो रही थी, उस दिन मोदी कहीं ना कहीं देश की सियासत का भी खेल एक साथ कर रहे थे। और शायद इसीलिए जैसे ही पुतिन रुखसत होते हैं, दिल्ली से विदा लेते हैं, उसके कुछ ही देर में मोदी सीधे एक ऐसे होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, जहां उनका इंतजार मेहमान कर रहे हैं। और ये मेहमान कोई मामूली नहीं है, जी हाँ, ठाकरे परिवार की बात कर रहा हूं, जिसे 36 का आंकड़ा मोदी जी से था। और ऐसा कहा जा रहा है, बल्कि तस्वीर बयां कर रही है कि मोदी की इस 5 स्टार होटल के एक फंक्शन में, ठाकरे परिवार का फंक्शन में मुलाकात होती है ठाकरे परिवार से, राज ठाकरे से। वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और हो सकता है ये मीटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितनी इंपॉर्टेंट पुतिन के साथ मीटिंग। पुतिन की मीटिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, देश की सियासत है, जहां एक बड़ा खेल हो सकता है मोदी करने जा रहे हूं फडणवीस के साथ मिलकर। अब ठाकरे परिवार का ये जो जलसा था, ये जो शादी थी, दिल्ली के 5 स्टार होटल में, साउथ दिल्ली के 5 स्टार होटल में थी, जहां मोदी पहुंचे। और जब मोदी पहुंचते हैं तो मंच पर एक शख्स वहां पर आप चढ़ते हुए देख रहे हैं। ये जो शख्स हैं, जिनके हाथ में एक बच्चा है, ये अमित ठाकरे हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से मोदी उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, फिर कुछ बात होती है, फिर वो बगल में खड़े हो जाते हैं। ये तो वो वीडियो है जो लीक हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बाद मोदी की मीटिंग होती है राज ठाकरे से। अब मुझे लगता है कि 2 मिनट की गुफ्तगू में ही बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो मीडिया है, वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और मीडिया में लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड MNS प्रेसिडेंट राज ठाकरे हैव मेट इन दिल्ली। दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई है। दोनों ही नेता अटेंड कर रहे थे। अमित ठाकरे जो आप अभी तस्वीर में देख रहे थे मंच पर, राज ठाकरे के बेटे, अमित ठाकरे के ब्रदर इन लॉ की शादी। अब आप सोचिए, अमित ठाकरे के ब्रदर इन लॉ की शादी है किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो लोकायुक्त हैं, वहाँ पर ये उनकी बेटी की शादी है। यानी कहीं से बहुत ज़्यादा मोदी का वास्ता नहीं है। ये कोई राज ठाकरे की बेटे की शादी नहीं है, ये कोई अमित शाह के बेटे की शादी नहीं है कि पुतिन को छोड़कर सीधे वो शामिल हो रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे के साले की शादी, वहां मोदी पहुंच रहे हैं। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी हैं, ऐसा इस खबर में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी हैं। और तस्वीरों में हमको कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं। और राजनाथ सिंह वो शख्स हैं जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। यानी अगर अमित शाह की उद्धव ठाकरे से नहीं बनती तो राजनाथ सिंह इंपॉर्टेंट कड़ी हैं, वो भी वहां पर हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बड़ा खेल होने जा रहा है सियासत में, खासकर महाराष्ट्र की सियासत में, जिसका इम्पैक्ट देश की राजनीति पर आएगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन के अपने हाथ में ले ली थी, क्या एकनाथ शिंदे की छुट्टी होने जा रही है? एकनाथ शिंदे, जिस तरह से पानी से मछली को बाहर किया जा रहा है, उनकी वो नौबत होने वाली है। और सारी की सारी पार्टी शिवसेना, उसका सिंबल, उसके दफ्तर, उसके विधायक, उसके सांसद, सब के सब ट्रांसफर हो जाएंगे उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे के साथ उनके भाई भी लौट आए हैं, राज ठाकरे। क्या एक बड़ा समीकरण बनने जा रहा है? और क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है राज ठाकरे के पक्ष में? इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं मोदी की इस मुलाकात के बाद कि कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। अब दोस्तों, जिस ठाकरे परिवार से 36 का आंकड़ा, जो पार्टी तोड़ दी गई हो, उद्धव ठाकरे को मोदी सड़क पर ले आए हो या अमित शाह सड़क पर ले आए हो, उनसे सिंबल छीन लिया गया, उनको किनारे कर दिया गया हो, बाद में राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से मिलाया जाता है, फिर राज ठाकरे के साथ मोदी मुलाकात करते हैं, फडणवीस जो हैं फिर शिंदे से झगड़ा कर लेते हैं, फिर फडणवीस जो हैं वो उद्धव और राज ठाकरे को मिलाने में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये कोई
मामूली घटनाक्रम राजनीति का नहीं है, और खासकर एक ऐसे दिन पर जो मोदी का सबसे बिजिएस्ट डे था। राष्ट्रपति पुतिन उनके साथ थे, मीटिंग चल रही थी, सिलसिलेवार मीटिंग, सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि यूं कहूं रात में डिनर तक। और उस डिनर से निकल के सीधे जब पुतिन एयरपोर्ट जा रहे हैं, मोदी साउथ दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं। बिग इवेंट। और मुझे लगता है कि इसको खंगालने की जरूरत है। इसके मतलब क्या है? क्या वाकई शिंदे की छुट्टी हो रही? क्या वाकई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक होकर वापसी कर रहे हैं? क्या ये इंडिया अलायंस को भी इंपैक्ट करेगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास है, 9 और 7 16। और मुझे नहीं लगता है कि एक बार अगर शिंदे निकाल दिए जाते हैं इस पूरे समीकरण के बीच में से, तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो बाकी सांसदों को रोक पाए। हद से हद वो अपने बेटे को रोक सकते हैं, जो सांसद है इस वक्त दिल्ली में। सवाल यह है कि क्या एक मेजर शिफ्ट है पॉलिटिक्स में, और ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैंने प्रकाश पोहरे साहब को बुलाया। प्रकाश पोहरे एक फंक्शन में थे जब ये खबर ब्रेक हो रही थी, और मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ आइए, क्योंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, इनको भी जानते हैं, फडणवीस को भी जानते हैं, कांग्रेस के भी भीतर हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को पिछले 50 बरस से कवर कर रहे हैं प्रकाश पोहरे साहब, बहुत खुला बोलते हैं। उनको सुनिए, थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी। और हमारे साथ उमाकांत जी भी होंगे। पोहरे साहब, पुतिन की विजिट, पुतिन राष्ट्रपति रूस के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, लेकिन राज ठाकरे के लिए उनके पास समय है। और दिल्ली में फंक्शन होता है, ये पारिवारिक फंक्शन है, वेडिंग फंक्शन है राज ठाकरे का, जहां पर उनके जो समधी हैं, उनके बेटे की शादी है। ऐसे फंक्शन में मोदी राज ठाकरे से मिल रहे हैं। क्या कुछ बड़ी चीज पक रही है? आपको लग रहा है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ऐसा तो नहीं घर वापसी की तैयारी है? देखिए, ऐसा है दीपक भाई, आपको भी मालूम है कि इस तरीके से जो भी फंक्शन होते हैं, ये तो हमेशा खिचड़ी पकाने के लिए फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन तो एक बहाना रहता है हमेशा, एक बात ध्यान में रखिए। तो और ये शादी दिल्ली में हो रही है, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। जी 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 जी। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, दिल्ली में हो रही है, एसपीजी का ऐसा नहीं क्लियरेंस है। दिया गया, एसपीजी का क्लियरेंस दिया गया, मोदी का क्लियरेंस दिया गया, मोदी खुद आना चाहते थे। इसका वेन्यू मोदी के घर से कुछ करीब 5 स्टार होटल पे रखा गया। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो मुलाकात है, इसके बाद कहानी आगे कहां बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है, मैं हमेशा बोलता था और बोला, पिछले बार भी वही बात बोल रहा था। वो ये है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। देखिए, इन्होंने जो किया है शिंदे ने, वो कोई प्रिंसिपल के हिसाब से तो किया नहीं है ना। जो भी किया है वो स्वार्थ को प्रेरित करके उन्होंने किया है, या इनसे करवाया गया शिंदे से। तो अब नेचुरली, और अच्छा, उसके बाद में ये भी बात बराबर है, समझना चाहिए कि वैसे शिंदे की व्यक्तिगत हैसियत क्या है। उसके व्यक्तिगत हैसियत तो कुछ है ही नहीं। शिवसेना के कारण बोलो या बाला साहब ठाकरे के कारण बोलो, उनको सारा महाराष्ट्र पहचानता है। बाकी तो आज से 2 साल पहले तो एकनाथ शिंदे को कोई जानता तक नहीं था, 3 साल पहले। और एकदम ये आ गए हैं, और वो उनको भी इन्होंने क्यों पकड़ा, उसका कारण यही है ना, सीधा सीधा, कि ये इसके थ्रू ये कमजोर कड़ी थी शिवसेना की। गलती तो उद्धव ठाकरे की भी है। देखिए, कोरोना काल के अंदर उद्धव ठाकरे वॉज टोटली नॉट रीचेबल। करीब करीब 20 महीना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मंत्रालय में गया नहीं, किसी को मिला नहीं। तो नेचुरली कम्युनिकेशन गैप पड़ गई। तो उसका फायदा जो है ये शिंदे ने उठाया, और उसी का फायदा देवेंद्र फडणवीस ने उठाया। क्योंकि इनको तो ये था कि सत्ता गई थी, तो ये तो जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली हो रही थी इनकी जी। तो वो हिसाब से वो जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस भी वहीं पर थे और मोदी जी भी थे, राज ठाकरे भी हैं। क्या आपको लग रहा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए अपने भाई से मिले हैं और दोनों भाई साथ में चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो राज ठाकरे के फेवर में आ गया, पार्टी उनको दे दी गई, सिंबल उन्हें दे दिया गया, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही पार्टी चलाएंगे, और क्या दूध की मक्खी की तरह शिंदे को बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है ना, वही होने वाला है। कोर्ट में अगर समझ लो आप बोलते वैसा उस तरीके से निर्णय अगर दिया क्या देने वाले है कोर्ट, एक बात ध्यान में रखिए। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, एक तो इनको अभी जरूरत नहीं है,
पहली बात तो महाराष्ट्र में सत्ता के लिए शिंदे की जरूरत है ही नहीं ना। इनके पास में ऑलरेडी 132 विधायक है, और होना कितना जी हमारे महाराष्ट्र में 145 होना। तो जी ये अगर उसको तोड़े भी तो भी इनके पास में अजीत पवार है, और अजीत पवार को भी कल फेंक देंगे ये तो भी कोई तकलीफ नहीं। 15 विधायक खरीदना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 14-15 विधायक खरीदना, और उसके अंदर तो ये लोग माहिर है। तो ऐसा ही करेंगे, और ये एक बार ये दोनों को बाहर कर देंगे, और जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, उसका बोझ ढो रहे हैं दोनों का। तो ये अच्छा, उसके बाद में फडणवीस तो आपको पता ही है किस तरीके से मोहरे फिट करने में माहिर हो गया है अभी फिलहाल में। वो तो जो जिस तरीके से इन्होंने वो शिंदे को भी ये वाया गुवाहाटी 40 एमएलए वगैरह जिस तरीके से लाए, और उस समय पे तो बहुत मुहावरा फेमस हो गया था हमारे महाराष्ट्र में, 40 खोके एकदम ओके। जी तो वो 40 खोखों का ये सारा कमाल है। तो उसका बदला तो जब जिस दिन मिलेगा, किसको संधि मिलेगी, जिस दिन मौका मिला, उद्धव ठाकरे ने बाजी पलटी। और दूसरी बात समझिए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनमें दे आर मैच्योर्ड पीपल। ये कोई ये फालतू लोगों के जैसे नहीं, खानदानी लोग हैं, और इसीलिए उनके इसके दोनों भाइयों के बीच में ऐसी कोई बहुत ज्यादा दरारें नहीं है। ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, अब तो राज दोनों ठाकरे और दोनों उद्धव ठाकरे एक हो गए हैं। हाँ हाँ, दोनों एक ही हो गए भैया। देखिए, पवार फैमिली, ये ठाकरे फैमिली, एक बात ध्यान में रखिए, ये कभी भी, ये कहने का मतलब, ये काटो तो यानी पानी के जैसा है। जैसे पानी में छड़ी मारी तो क्या होगा, आखिरी पानी तो पानी रह जाता है। उसी तरीके से दोनों भी फैमिली जो है दीपक भाई, ये बहुत मैच्योर फैमिली है महाराष्ट्र के हमारे। अजीत पवार अगर इधर से निकल गए तो कल शरद पवार के पास में चले जाएंगे, इतनी बात आज लिख लो आप मुझसे। और उसी तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का भी है। ये दोनों भाइयों में ठीक है, ये होता है, बीच के लोग खन्नर डालने वाले रहते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई दोनों की दुश्मनी है, दोनों एक में का मुंह देखेंगे नहीं, ऐसे तो कभी कस्में खाई नहीं थे, ऐसा है भी नहीं कभी। ये भी उनके घर ओके को जाता है, ये भी उनके घर को जाते हैं, आसपास में होते रहता है इनका, ऐसा कुछ जी नहीं है। एक चीज मैं और बोलो। जानना चाह रहा हूं कि अमित शाह इस ऑपरेशन को नहीं देख रहे। ऐसी खबरें आ रही कि नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस के थ्रू ये सारा डील कराना चाहते हैं। क्या ये बात सही है कि फडणवीस के पीछे मोदी की बैकिंग है, अमित शाह की नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, और अमित शाह को इस तरीके से दरकिनार करना मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतना आसान है उनके लिए। हो सकता कि उन्होंने फील्डिंग लगा दिया होगा और फडणवीस के पीछे ये जिम्मा दिया होगा, ये भी हो सकता है, एक बात समझिए पहले। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि फडणवीस ये ही एक मेन मोहरा है ये सारी चीजों के बीच में का, यानी जो पर्दे के पीछे का आदमी जो है अमित शाह है, और सामने जो खेल खिलाड़ी करने वाला जो है वो सारे के सारे फडणवीस हो गए। इसके बारे में मेरे दिल में कोई शंका नहीं है, बिल्कुल ये ओके पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके 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 लखड़ा साहब, क्या आपको लगता है जी। कि अगर उद्धव ठाकरे, जिनकी अब एक तरह से खुली रंजिश है एकनाथ शिंदे से, अगर एकनाथ शिंदे को किनारे किया जाए तो, और पार्टी उद्धव ठाकरे को वापस कर दी जाए, उनका सिंबल वापस कर दिया जाए, जो उनके पिता की विरासत थी उनको वापस मिल जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों घर वापसी कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है, ऐसे संकेत दिख रहे हैं आपको? देखिए दीपक जी, एक तो बीएमसी के इलेक्शन की तैयारी हो रही है जी और उसमें कांग्रेस पार्टी के रिलेशन खराब हो गए हैं। ओके शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये एक बुनियादी बात, फंडामेंटल बात, एकला चलो की पॉलिसीज पे। उसका कारण क्या है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है शादी वाली, जिस दिन पुतिन आए हुए थे, दरअसल इसकी इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो तभी लिख दी गई थी जब राज ठाकरे की घर वापसी हुई थी। ओ वो तो हो अब तक ये राज सारा ठाकरे, काम हो चुका है। जी, जी। ओके राज ओके ठाकरे ओके की उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी हो गई। मुलाकात, ये उसके जी, उसके बाद ये चीज़ें, ये स्क्रिप्ट शुरू, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और इधर जो शिंदे साहब हैं, शिंदे साहब को बहुत प्रेशर में है फडणवीस, बहुत परेशानी में है, क्योंकि शिंदे साहब बात नहीं मान रहे हैं। शिंदे साहब जो है, उनके खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप हैं, उनकी फाइलें खोल दी फडणवीस ने, उनको घास नहीं डाल रहे हैं, उनसे बात नहीं कर जी रहे हैं, उनके काम नहीं कर रहे हैं, उनके लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नई फाइलें खोल दी हैं, जो थाने ओके में लैंड डील्स की फाइलें थी, वो फाइलें खोल दी। तो इसलिए जो एकनाथ शिंदे काफी कसम-कसम में, बड़ी मुसीबत में है, उनके लिए गर्म दूध बना हुआ है कि क्या करें, थूके या उगले। या सत्ता ओके जाती है तो वो चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे जो भी है वो हर चीज
अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमित शाह ही उस ऑपरेशन के प्रमुख किरदार थे। और वो ये जो परेशानियां उनको हो रही हैं, जो आपने कहा कि क्या जी अमित शाह इस ऑपरेशन को नहीं देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अमित शाह को थोड़ा किनारे किया हुआ है, और ये फडणवीस सीधा मोदी के थ्रू ये सब ऑपरेशन कर ओके रहे हैं। ओके ये बताइए ओके कि एक सादी पॉलिटिशियन बम्बई का है, उसको दिल्ली के 5 स्टार में कौन सी मुसीबत पड़ी हुई रिसेप्शन है कि दिल्ली जी जी में दिल्ली में कौन सा शिवसेना का यहाँ जनाधार है कि उनके कैंडिडेट जी को 10 लाख वोट पड़ते हैं। कोई और मतलब है, मोदी कोई जी जा औचित्य रहे हैं, है? मोदी तो जी जा रहे हैं। जी जी, मोदी जी की सुविधा के और लिए वैसे भी भाई और सबसे बड़ी चीज है मोदी कि जी के लिए जी राज ठाकरे के बेटे की शादी होती तब मोदी जी जाते तो समझ में आता, राज ठाकरे के बेटे के साले की शादी है और उसमें मोदी जा रहे हैं। इसका मतलब जो पर्पस है वो राज ठाकरे से मिलना था शादी के बहाने। आखिरी सवाल कर रहा हूं पोरे साहब, आप एक फंक्शन में हैं, उससे आपने समय निकाला। आखिरी सवाल, क्या शिंदे का अब फ्यूचर बड़ा ब्लीक है, भविष्य अंधेरे में लग रहा है आपको शिंदे का? देखिए दीपक भाई, शिंदे के एक बहुत ही नजदीकी और मेरे विश्वास पात्र व्यक्ति का मुझे 15 दिन पहले फोन आया था, और उसी समय पे मुझे इसका अंदेजा हो गया था। और वो जो कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि शिंदे जी बड़े परेशान हैं और हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीछे खड़ा रहने की, लेकिन वो खुद भी खुद के भविष्य के बारे में बड़ा चिंतित था। तो तभी मुझे ओके अंदेशा आ गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है आने वाले भविष्य के दिनों में। ये 15 दिन के पहले की बात है ये सारी की सारी। तो अच्छा, एक अभी चीज और ऐसा बता है ना दीजिए। कि जी जी, ठीक ठीक। हाँ हाँ एक चीज और, एक चीज और बता दीजिए। मान लीजिए जी सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मोदी जी के सुर में सुर मिला के बोल रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उद्धव ठाकरे के फेवर में? अगर उद्धव ठाकरे को अपनी पिता की विरासत मिल गई, पार्टी मिल गई, सिंबल मिल गया, दफ्तर मिल गए, वापस सारे विधायक हो गए, तो क्या शिंदे की फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी? शिंदे की इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद इमर्ज हो पाए? क्या शिंदे सिर्फ एक मुखौटा है? यकीनन बिल्कुल। और है क्या शिंदे की वैसी खुद की विरासत क्या है, क्या औकात है? वो तो सिर्फ आनंद दिघे के नाम पे सर, वो थाना जो एरिया है जो अभी उनके हाथ से गया है ऑलरेडी निकल के, तो वहां पे भी ये आने वाले नहीं है। और जो अभी जिसका लखेड़ा साहब ने जिक्र किया, मुंबई महानगर पालिका का अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन है, और वही हिसाब से सारा प्लानिंग हो गया था कि ये जो कारपोरेशन के इलेक्शन जो बाद में लगाने का जो चक्कर हुआ था, और जो कुछ सीटें हमारी ये करके 20 जी तारीख को वोटिंग और उसके बाद में 21 तारीख को उसका काउंटिंग, ये जो विषय हुआ था सारा बड़ा सोचा समझा खेल है, एक बात समझिए दीपक भाई। ओके और ओके उसी का नतीजा ये है कि ये सारा सारा महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, और ये दूध के मक्खी के जैसा शिंदे को बाहर करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, आप लिख के ओके रखिए आप ओके, मेरी बात। गॉट इट सर। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर लखेड़ा, क्या आपको लगता है कि अगर शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना, उनके बेटे और भतीजे को वापस हो जाती, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और विधायक, सिंबल, दफ्तर सब कुछ मिल जाता है, सिंबल भी मिल जाता है, पार्टी भी मिल जाती, तो फिर शिवसेना के ये जो आज के नेता हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे, इनकी कोई हैसियत नहीं मिस्टर लखेड़ा? ये तो देखिए, शिंदे तो एक जो कुछ उनका खेल है वो पैसे के बल पर, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो पैसा वसूली अभियान, कैंडिडेट खड़े करना, जोड़ तोड़ करना। अभी बेसिकली इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विचार इनका है नहीं। देखिए, पैसे पर पूरी पॉलिटिक्स है इनकी, और इनका जितना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। आपने भाजपा के लिए 2-3 साल पहले उन्होंने आपको सीएम भी बनाया, आपका इस्तेमाल भी किया, आपने उस इस्तेमाल जी, के बदले में यूज एंड पैसा थ्रो। भी कमाया, नोट भी कमाया, और अब उनके लिए मैदान खाली। अब देखिए, बीजेपी को उनकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इधर से अगर एकनाथ शिंदे के 7 सांसद अगर अलग हो भी गए, तो इधर से अच्छे खासे 9 सांसद सांसद। उधर नहीं, वो जी सांसद जी, भी जब उनसे पार्टी ज्यादा जाएगी तो सांसद सांसद भी चले जाएंगे, मुझे लगता है सांसद सांसद भी भी साथ चले गए, तो जाएंगे। कोई एक दिक्कत नहीं। बेटा तो उनका हो अब सकता है अलग समस्या हो ये है जाए। कि जी भाई, शिवसेना का समस्या ये है कि महाराष्ट्र में अपने किले को मजबूत करो। अब देखिए, जी विचार तो रह नहीं गया राजनीति में, और अगर वो उनको चीफ मिनिस्टरशिप वापस दे देते हैं और उनको उनका सिंबल मिल जाता है, पार्टी का जो खो गया था वो खोया हुआ चीज वापस दे देते हैं, लौटा देते हैं, तो बात जी, खत्म होगी। बाकी लड़ाई बाद में लड़ते चलिए। रहेंगे। असली बात पूरे तो यह है कि आपका रिहेबिलिटेशन हो गया, असली बात तो जी, यह है जी। शिंदे शिंदे साहब की फिर कोई हैसियत नहीं होगी।
और शिंदे साहब के साथ यूज एंड थ्रो फॉर्मूला गुजरात लॉबी का। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, वो इसलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को मुलाकात करा के, दोनों भाइयों की मिलनी करा के और फिर मर्जर इस तरह कराना चाहते हैं, वापस शिवसेना सौंपना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर भविष्य में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आज से कुछ साल बाद सत्ता में ताकत के तौर पे उभरते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना बीजेपी का नुकसान करेगी, वोट काटेगी, क्योंकि वोट कॉमन है। और इसलिए वो चाहते हैं कि पहली जैसी वहां स्थिति हो जाए। शिंदे, जहां तक शिंदे की बात है, तो पोहरे साहब जो शिंदे साहब को बहुत फॉलो कर रहे हैं, इनका कहना है कि शिंदे की वो हैसियत नहीं है कि अगर पार्टी लौटा दी गई उद्धव ठाकरे को, तो फिर शिंदे ऐसे ही हैं जैसे तालाब से मछली को बाहर फेंक दिया जाता है, बिन पानी मछली हैं फिर वो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लखेड़ा साहब, आप आए, और आप भी आए, क्या कहते हैं, प्रकाश पोरे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक ही लाइन की खबर है कि मोदी कहीं ना कहीं खुद ऑपरेशन हैंडल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उनके, आप कह सकते हैं, फ्रंट मैन है, और राज ठाकरे से मुलाकात के लिए इस शादी को एक स्थल बनाया गया, और वहां पर पुतिन के दौरे के बीच में मोदी का मिलना एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक बड़ी घटना है। सबकी इस पर नजर, आगे क्या होगा मुझे लगता है राजनीति दिलचस्प होगी। लकड़ा साहब आपका भी शुक्रिया, और पोरे साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।